कक्षा 9 का छात्र हूँ और ये मेरा साथी जिसका नाम मानस पाल है। हम दोनों लोग कक्षा 9 के ही हैं और हमारी टीम का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। विद्यालय राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पता पहुंती कला बराहन हरदोई। आज मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के बारे में है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमें पता है कि भारत के लगभग 65 से 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण जीवन सादगी और परिश्रम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी हमारे गांववासी बेरोजगारी जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, अर्थात गांव के जो लोग होते हैं और काम को ना महत्व देकर सिर्फ कृषि के कार्य को महत्व अधिक देते हैं। गांव में अधिकतर लोग भूमि खेती पर निर्भर रहते हैं, लेकिन भूमि का असमान वितरण, छोटे खेत, सिंचाई की कमी और आधुनिक तकनीकों का अभाव किसानों की आय को सीमित कर देता है और वर्ष भर खेती के पर्याप्त अवसर न होने के कारण लोगों को बाकी महीनों तक काम नहीं मिल पाता है। दूसरा कारण शिक्षा और तकनीक प्रशिक्षण की कमी। ग्रामीण युवाओं के पास आधुनिक कौशल या तकनीक ज्ञान नहीं होता है, जिससे वे रोजगार के नए क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। अनेक गांवों में अब भी अच्छे विद्यालय या व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र नहीं हैं। तीसरा कारण है औद्योगिक विकास की कमी। अधिकांश उद्योग और फैक्ट्रियां शहरों या औद्योगिक क्षेत्रों में केंद्रित हैं। गांवों में उद्योगों की कमी के कारण स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बहुत कम हैं। इन सब के चलते गांवों से शहरों की ओर पलायन बढ़ता जा रहा है। युवा वर्ग रोजगार की तलाश में महानगरों की ओर बढ़ जा रहे हैं, जहां उन्हें अस्थायी रूप से कम वेतन वाले कार्य भी करने पड़ रहे हैं। इससे न केवल गांव की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, बल्कि शहरों की जनसंख्या पर दबाव भी पड़ता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। इन समस्या का समाधान हम सरकार और समाज की सहायता, दोनों की सहायता से कर सकते हैं। सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में सुधार आवश्यक है। किसानों को आधुनिक तकनीक, उन्नतशील बीज, सिंचाई की सुविधाएं और उचित मूल्य मिलना चाहिए ताकि खेती लाभदायक बन सके। इसके साथ साथ कृषि आधारित उद्योग जैसे डेयरी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, सब्जी उत्पादन आदि को प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा, ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास के अवसर प्रदान करने होंगे। सरकार को कौशल भारत और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं का लाभ गांवों तक पहुंचाना होगा ताकि युवा स्वरोजगार अपना शुरू कर सके। तीसरा, ग्रामों उद्योग और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना चाहिए। भारत के गांवों में पारंपरिक कला और हस्तकला को समृद्ध परंपरा है, जिसे सही दिशा और बाजार से जोड़कर बड़ी संख्या में रोजगार को सृजित किया जाना चाहिए। अंत में डिजिटल और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाना होगा ताकि ग्रामीण युवा नई तकनीक के अनुरूप खुद को तैयार कर सके। यदि इन सभी स्तरों पर ठोस प्रयास किया जाए तो निश्चित ही ग्रामीण में बेरोजगारी की समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। जब गांव समृद्ध होंगे तभी भारत शक्तिशाली और आत्मनिर्भर होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।